आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। पूर्व विधानसभा के एआईएमआईएम प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर से हमारे संभागीय ब्यूरो आशीष बाथरे ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर ने एआईएमआईएम के पार्टी की विचारधारा को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पूर्व विधानसभा की जनता ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया तो पूर्व विधानसभा को एक विकसित और समृद्ध विधानसभा बनाएंगे। हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं पूर्व क्षेत्र के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सोनकर जी से, जो कि एआईएमआई से इस बार चुनाव के प्रत्याशी हैं पूर्व क्षेत्र से। आइए बात करते, मुलाकात करते। बहुत बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र जी हमारे गजेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का कैसे समर्थन आपको मिल रहा है? सबसे पहला हमारा मुद्दा है शिक्षा। जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र के आप देखेंगे जितने भी कन्याशाला थे, बच्चों के जो स्कूल थे वो जर्जर हालत में हैं। आज हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी रेखा 80% परिवार ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा ना मिल पाने के कारण वे कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन महसूस होता है। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर और जो तालीम अच्छी हासिल करना चाहिए वह हासिल नहीं कर पाते। जिस तरह से माँ बाप अपना मन कचोट कर अपने बच्चों को जैसे तैसे पहली से 5वीं तक पढ़ाई करा लेते, वो भी हिंदी मीडियम की, जो आज के समय में जिसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, उतना उसका महत्वपूर्ण वो नहीं होता। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर गरीब, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्मों के बच्चे जो होते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना। और हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है कि पहली से 12वीं तक की अगर एआईएमआईएम का विधायक यहाँ से बनता है तो पहली से लेकर 12वीं तक की, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, उसे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा और उसे मुफ्त दिलाई जाएगी। और यहाँ पर जो गरीब दलित बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनकी, चाहे वह स्कूल की सामग्री हो जो हमारे संगठन की तरफ से हमारे घोषणा पत्र में जारी है, उन्हें सब चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी। और जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे जॉब का इंतजाम करवाया जाएगा और उन्हें अच्छे रोजगार दिलवाए जाएंगे। और तीसरी जो हमारे यहाँ की मूलभूत समस्या, वार्ड स्तर पर अच्छे क्लिनिक खुलें, दवाखाने खुलें, जिससे लोगों को महंगे इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। देखेंगे हमारे शहर में मेडिकल भी है, लेकिन कई गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। मोहल्ले इधर उधर दवाइयों की दुकान से बिना डॉक्टरों के सब्सक्रिप्शन से दवाइयाँ लेकर, चाहे वो सर दर्द हो, जुकाम हो, उसके कारण भी तरह तरह की बीमारियाँ होती। शिक्षा, अच्छे युवाओं के लिए अच्छे रोजगार और दवाखाने और बुजुर्गों के लिए जो शासन की योजनाएं होती हैं। विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने एक और घोषणा की, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सभी धार्मिक स्थान में जो धर्म गुरु हमारे यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं, जो क्षेत्र में एक संस्कृति को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो मस्जिद के मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं और चाहे मंदिरों के पुजारी हैं, उन सभी को शासन के द्वारा एक मासिक वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जैसे जितनी भी आपने पिछले 40 सालों में देखा है कि लोग तरह तरह की लुभावनी बातें करते थे, घोषणाएं करते थे, पर पूरी नहीं हो पाती थी। और मैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नया नहीं हूँ, आप मीडिया वाले भी हैं, आप भाई लोग हैं, आप लोगों ने मुझे पहले देखा था। मैंने रोडों पर जनता के जनहित के मुद्दों के लिए, चाहे वह यहाँ की भीषण समस्या जो होती थी जल, उसके लिए मैंने कई बार आंदोलन भी किए, मेरी कई बार गिरफ्तारियाँ भी हुई, मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो एक प्रयास जो बाकी थे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, शिक्षा, रोजगार और क्लिनिक। और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में हर घर में नर्मदा माँ का जल पहुँचाने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाएगा, कि ताकि यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे हिंदू क्षेत्र में, मुस्लिम क्षेत्रों में, यहाँ की जो माताओं बहनों को भी जल के लिए परेशान होना पड़ता, वह परेशानियों का सामना हम लोग करना ना पड़े। और हम लोग बोलते कम है, काम ज़्यादा यकीन, जब काम करने में ज़्यादा यकीन करते हैं। और आपने पूर्व में सब पता है मैंने कितने सारे काम किए जनता के लिए। उन्हें अब तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, वह एक हिंदुस्तान के एक ऐसे इकलौते लीडर हैं
जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए न्याय मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा में जितनी बेबागी के साथ अपनी आवाज़ रखते हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि ये टिकट मध्य प्रदेश का पहला उन्होंने जो कहते थे ये पार्टी मुस्लिम थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये पार्टी सभी जाति सभी धर्म के लोगों की पार्टी है और मुझे बहुत गर्व और अपने आप में फक्र महसूस हो रहा है कि किसी हिंदू लड़के को मध्य प्रदेश का AIM पार्टी का पहला टिकट मिला है। और मैंने अपने पूरे काम पार्टी के हमारे औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब हैं और पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी मीनाज साहब हैं, उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं उनकी जो एक विचारधारा है, हिंदुस्तान में अंतिम पंक्ति के बैठे गरीब दलित शोषित परिवार के बच्चों को न्याय मिले, मान सम्मान मिले, हर गरीब के घर में अच्छी शिक्षा है और हर मजलूम बेसहाराओं को अच्छे रोजगार मिले, उस मिशन को लेकर हम लोग को आगे जा रहे हैं। और बहुत अपना फक्र महसूस कि उनके इतने न्यायप्रिय संगठन से मुझे टिकट है। बहुत तो लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, AMIM के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं कैसा किस तरह का भविष्य है मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है और हम लोग निश्चित ही काम करने वाले लोग हैं। जब चाहे वह कोई भी दल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर होती है और फिर जब जो संगठन जनता के बीच में काम करता है, इसमें निर्णायक भूमिका जनता की होती है। तो ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, स्वाभाविक है, जो काम करता है जनता उसे अपना आशीर्वाद मतदान के स्वरूप में देती है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैं पिछले 25 सालों से लोगों पे था, जनता के बीच में आंदोलन कर रहा था। मुझे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे उनके बीच में था, वे सब जानते हैं मैंने कितने काम किए हैं, मुझे वो भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो भीषण जल संकट काल में जल की समस्या हो, चाहे चौराहे अलाव लगवाने की हो व्यवस्था, और चाहे भीषण गर्मी के दिनों में जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, ये तो आप लोगों को भी पता है, चाहे वह ठंडे पानी के वाटर कूलर लगवाने की, ऐसे बहुत सारे अनेकों काम किए और सब ईश्वर ने करवाया। मैं तो कहाँ, मैं तो एक सामाजिक छोटा सा कार्य करता हूँ और जनता की सेवा के लिए मुझे अवसर मिला। अगर निश्चित ही जनता अपना आशीर्वाद देगी, तब बताने की तो ज़रूरत नहीं, काम करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों से रूबरू में तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इससे सहयोग करें और पूर्व विधानसभा क्षेत्र की सभी माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा, और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनको काम करने में मज़ा आता है। और MIM ही एक ऐसा संगठन है जो बोलता नहीं है, काम करके दिखाता है। इस विचारधारा के साथ मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संगठन से जो जुड़ा हूँ और आने वाले दिनों में अगर परिवर्तन होगा और पूर्व विधानसभा क्षेत्र का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, तो सब चीज़ हम लोग बोलेंगे नहीं, जल्द से जल्द उसको करके दिखाएंगे। और हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोगों के साथ निश्चित ही जनता का आशीर्वाद है। क्या पूर्व विधानसभा में के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी अभी तक यहाँ कुछ खास नहीं कर रही, आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लगभग अपने सभी मतदाताओं से मिल चुके हैं, अपनी बातें उन तक पहुँचा चुके हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये बात पहुँचा रहे हैं कि इस लोकतंत्र की जो लड़ाई है, इसमें एक बार आप न्याय हित में वोट करके देखें। विकास और परिवर्तन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको साल तो नहीं बोल सकता, कुछ महीनों में देखने लगेगा, क्योंकि हम लोग काम कराना जानते हैं। हम लोग काम कराना जानते हैं और जनता के हक अधिकारियों को कितने अच्छे से मीडिया के लोग भी जानते हैं और हम लोग सिर्फ काम करने में विश्वास है। भाई साहब, जैसे कि अभी देखा गया कि आपकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के वहाँ गए हैं और कुछ 200-250 लोग करीब आपकी पार्टी में आए हैं, क्या कहेंगे? चुनाव का टाइम है, तरह तरह के प्रलोभन चलते हैं, कोई उससे कुछ नहीं, भाई से चले गए, बट कुछ लोगों ने बहकाया, भड़कावे में चले गए, पर हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं, हम उनसे हमारे साथी हैं। पर कुछ लोग आए भी हैं आपके यहाँ, तकरीबन 250 लोग भारतीय जनता पार्टी के और 150 लोग इतनी विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के भी शामिल हुए हैं, वो भी हमने आप लोगों को शायद सार्वजनिक कर दिया है सोशल साइट के माध्यम से। 4 लोग गए हैं तो 400 लोग नए भी आए हैं, वो 400 लोग अपने वार्ड स्तर पर बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। अधिक से अधिक मतदान की हम लोगों को अपेक्षा है और निश्चित ही एक बहुत भौचक्कर
वाला रिजल्ट आने वाला। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो लोगों ने पूर्व में बड़े बड़े वादे किए थे पर किसी वादों पे खड़े नहीं होते। पिछले 70 सालों से बस एक ही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, रोड नाली पुलिया, बस यही एक समस्या रह गई है। ये तो छोटी मोटी समस्या है, इसको तो हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर लोगों को देखना चाहिए, जो लोकतंत्र की लड़ाई में जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाहिए उस मुद्दे पे तो कभी लड़ाई ही नहीं हुई। जैसे आप देखेंगे बेलबाग क्षेत्र का एक कन्याशाला था, वह भी बंद पड़ा है। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थान था व्यवहार बाग, है ना, वो भी बंद, व्यवहार बाग भी बंद पड़ा है। और यहाँ पर पुत्री शाला स्कूल हुआ करता था, वह भी बंद पड़ा है। और जितने भी शिक्षण संस्थान है जहाँ से बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें तो कोई ने ध्यान नहीं दिया, बस घोषणाएं कर दी जाती है चुनाव के बाद। और आपको मालूम है पिछले विगत कई सालों में किसका परिवर्तन हुआ और किसका परिवर्तन नहीं हुआ, ये जनता के बीच में सब है, जनता सब जानती, जनता जागरूक है। और लोकतंत्र के इस यज्ञ में मैं तो चाहता हूँ सब न्यायपूर्ण अपनी आशीर्वाद के रूप में अपनी अच्छे किसी जो उनको अच्छा लगे उस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में निष्पक्ष होकर बिना किसी डर बिना किसी दबाव के अपनी एक आशीर्वाद रूप में एक आहुति करें, कुरीतियों का विनाश करें, सत्य की जीत हो, असत्य का नाश हो। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमने अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में बात करी पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी AIMI के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर जी से, जिन्होंने बताया कि मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार यहाँ बदलाव होगा और कुछ नया प्रत्याशी यहाँ पे जीतेगा। आशीष बात्रे के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।